गरीबों के लिए घर बनाने वाले आज खुद बेघर जैसे हालात में हैं। बिहार में ग्रामीण आवास कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे सरकारी आवास योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। बताते चले कि किशनगंज के रुईधासा मैदान में राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के बैनर तले ग्रामीण आवास सहायक, लेखा सहायक और पर्यवेक्षक अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसमें प्रमुख मांगों में सेवा स्थायीकरण, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, बीमा और सुरक्षा की गारंटी शामिल है। वहीं कर्मियों का आरोप है कि 2014 से काम कर रहे कर्मियों को अब भी न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जा रहा है, जैसे सहायकों को मात्र 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार की चुप्पी और कर्मियों की हड़ताल के बीच सवाल यही है कि आखिर गरीबों के घर कब तक अधूरे रहेंगे। किशनगंज में कर्मियों ने स्थानीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मांगा है। वहीं जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने मौके पर पहुंचकर अपना समर्थन भी जताया। क्या आप गंजापन, बाल झड़ना, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द या खुजली से परेशान हैं? तो अपनाएं हिजामा थेरेपी, बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 800-2-113-370। पता मदीना मार्केट, किशनगंज। क्या कुछ मामले को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सभी जिला के आवास कर्मी अपने सम्मान को लेकर धरना पर बैठे हैं। पूरे सूबे के 38 जिलों के आवास कर्मी हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारा मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए। जिस तरह से आपदा में, इलेक्शन में या अन्य जगहों पर हम लोग जी जान लगा के काम करते हैं, तो अन्य नियमित कर्मी की तरह हमें भी वैसा ट्रीट किया जाए, सम्मानजनक मानदेय हो, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कितने सूत्री मांगे हैं आप लोग की? 16 सूत्री मांगे हैं। अभी हमारे आवास सहायकों का मानदेय 13,000 है, प्रखंड लेखापाल का 18,000 और आवास पर्यवेक्षक का 22,000। इस महंगाई के दौर में हम लोग के लिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी मांग को लेकर हम लोग सरकार के खिलाफ बैठे हैं और 16 सूत्री मांग हम लोग रखे हैं। आएगा क्या रणनीति है? आगे का रणनीति है, राज्य स्तर पर हम लोग को 3 दिवसीय धरना का परमिशन मिला है गर्दनी बाग में। हम सभी जिला के 38 जिला के प्रतिनिधि वहां पहुंच के सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार से हम अपनी मांग भी एक सलीके से, तरीके से, जो सिस्टमेटिक ढंग है, शिष्टाचार के रूप में रखने जा रहे हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम राम प्यारे। क्या है? ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, कोचाधामन प्रखंड से है। जिला सगासा किशनगंज के संरक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत है। क्या मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे सभी आवास कर्मी और 38 जिले के जितने भी कर्मी हैं, हमारा एक मुख्य मांग है कि आप हमें सम्मानजनक वेतन दीजिए, ताकि हम अपने समाज में अच्छा से जी सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आगे का रणनीति क्या है? आगे की अगर सरकार हमें सम्मानजनक वेतन नहीं देती है और स्थायीकरण नहीं करती है, तो ये विरोध प्रदर्शन और भी उग्र होगी। क्या नाम हो गया? राकेश कुमार रजक, जिला अध्यक्ष, सगासा किशनगंज। आदमी पढ़े लिखे आदमी धरना में बैठे हैं, वो अपना हक के लिए मांग रहे हैं। सर यहाँ पे इस स्केल आपका हाई, सेमी स्केल और हाई स्केल, सर किसी में आपका 954 रुपया, 868 रुपया, 1034 रुपया सर समथिंग रुपया पर डे सैलरी है इसका। सर इसकी सैलरी जिसकी होनी चाहिए सर, पंचायत और सुपरवाइजर और अकाउंटेंट का 42,000, 60,000, 28,000। सर इनको सैलरी आप कितना दे रहे हैं? 13,000 रुपया। सर 13,000 रुपया साथ में कैसे खाएगा पिएगा? सर यहाँ से किशनगंज जिला में 7 प्रखंड है सर। दिगल बैंक और कोचरागंज और कोचाधामन और ठाकुरगंज जाने के लिए सर अप डाउन का जो तेल का खर्च जो पड़ता है सर, वही तो इसी 13,000 से चले जाएगा आदमी। कुल मिला के सैलरी की राशि जो है वो आगमन में खत्म हो जाती है। सर मेरा सवाल है कि सरकार को आँख खुलनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। इस सरकार, बिहार सरकार से नहीं संभल रही है बिहार। सर एक आदमी जो गरीब का घर बनवाते हैं, पंचायत जो जितने भी ग्रामीण आवास के कर्मी, आप क्या मांग करते हैं? सर हमारी मांग है कि जो वाजिब सैलरी होता है, जो आप स्केल्ड और सेमी स्केल्ड और हाई स्केल्ड में जो दिखा रहे हैं 1,000 रुपया, 868 रुपया, उसके हिसाब से आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे? ऑनलाइन तो दिखा रहे, लेकिन उसके हिसाब से आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे? सर ये दुर्नीति वाला राजनीति क्यों? जो आप देना होगा वही ना आप दिखाइएगा इंटरनेट में। आवास कर्मियों के धरना प्रदर्शन में आप समर्थन दे रहे हैं? सर हमारी पूरी टीम का समर्थन है और हम लोग यहाँ से पटना भी धरना में साथ में चलेंगे। क्या नाम हो गया आपका? नासिक नदीर, जिला परिषद क्षेत्र अध्यक्ष, कोचाधामन। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।